दोस्तों नमस्कार। अब शाम को चल रहे हैं जी, बबलू भाई जा रहे हैं अपनी फैमिली को अभी को लेने जा रहे हैं अपने ससुराल। और दोस्तों हम अपनी छुटकी मोटरसाइकिल को लेकर चल रहे हैं जी खेत में। थोड़ा सा चारा लाते हैं जी, काट कर ड्रेस बदल ली है दोस्तों। इसे लेकर नहीं चल रहे क्योंकि इस पर वो पुरानी लैट्रिन की सीट रखी है, तो इसे भी थोड़ा सा ये क्रैक सी होगी, मतलब छुटाते हुए पूरी नहीं छुटी। तो हमारा प्रोग्राम ये था कि जो वहाँ खेत में एक छोटा सा बाथरूम बनता वहाँ लगवा देते। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है, जो समय के हिसाब से पुराना मॉडल हो गया वो वहाँ कैसे लग सकती थी। तो पापा लगन नहीं देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्तों इनका एक प्रोग्राम है कि या तो वहाँ बाथरूम बनाओ मत, लेकिन अगर वहाँ हाल तो खैर खुला जंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं खुले में, लेकिन फिर भी आने वाले समय के हिसाब से एक बाथरूम तो दोस्तों बनाना ही पड़ेगा। तो वहाँ इनका प्रोग्राम यही है कि चाहे थोड़ा देर से लगवाएं, लेकिन बिल्कुल जो लेटेस्ट में चल रही होंगी, हाथ धोने की सिंक है, शीशा है और पोटी करने की सीट है, तो वे ऐसी चीज़ है, मतलब थोड़ी सी जगह में ही सेटअप इस तरह का रखेंगे कि मतलब कोई भी आकर मतलब ये फील ना करे कि भाई इस तरह से मतलब यहाँ इन्होंने इंतज़ाम नहीं कर रखा है, ख़राब है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में ये सबके माइंड में बैठ गई हैं चीज़ें, क्योंकि खुले में शौचालय या खुले में शौच करना मतलब किसी भी तरह से मतलब लोगों ने अपने दिमाग में से बिल्कुल निकाल ही दिया। अब यही है कि भाई किसी भी तरह से, चाहे घर में हो, बस ये है दोस्तों, आप अपने बेडरूम में और जहाँ आपकी रसोई हो वहाँ से थोड़ा सा दूर बनावें। अपने मकान का नक्शा इस तरह से लेकर चलें, या उसका अगर अंदर की तरफ अटैच हो रहा है तो दोस्तों उसका अंदर से गेट बंद करके थोड़ा दूसरी साइड को बदल दें, क्योंकि वो कभी भी आपकी जो प्राणवायु है उससे वो मैच नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ बुजुर्गों की बताई हुई थी कि कुछ चीज़ें घर से दूर ही ठीक होती हैं। क्योंकि जिस तरह से हम अपने पशुओं को अपने बेडरूम में या हम इन पशुओं के आसपास में लेट बैठ नहीं सकते। पहले तो खैर ऐसे रहता था कि वहीं पशु बनता था, वहीं किसान लेटते थे उसके पास में, लेकिन दोस्तों फिर धीरे धीरे ऐसा होता चला गया कि हमने पशुओं के हिसाब से रहना छोड़ के अपने पशुओं को अपने हिसाब से रखना शुरू कर दिया। पहले तो जैसे पशु रहते थे उन्हीं के हिसाब से लोग उनके साथ में रहते थे। अब पुराना सब कुछ देखो तो जैसे पशु रहते थे उसी तरह का रहन सहन लोगों का होता था। फिर शहर में जाकर स्थिति सुधरती थी, लेकिन अब क्या करा, धीरे धीरे जागरूकता आई, थोड़ा एजुकेशन इस तरह की ली लोगों ने, थोड़ा विचार भी अपने बदले कि वो दूर शहर गांव झोंपड़ी कच्ची मिट्टी सारा सिस्टम करके उन्होंने सेटअप ऐसा कर लिया कि घर तो बना लिया शहर जैसा, और पशुओं को भी थोड़ा मॉडिफाई सा करके ऐसा कर दिया कि मतलब बहुत अलग तरह का। दोस्तों हमारे यहाँ तो इतने इंतजाम है भी नहीं, इतने तकड़े तकड़े इंतजाम कर रखे हैं, चाहे वो एक ही भैंस या एक ही गाय रख रहे हैं, चाहे घोड़ा रख रहे हैं, किसी भी तरह से रख रहे हैं। वहीं पर पानी का सिस्टम लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, पशु के पास में AC कूलर लगे हुए हैं, नीचे भी दो तीन तरह के इंतजाम हैं। वहीं बराबर में उसका खुले में रहने का है कि जिसमें वो कच्ची मिट्टी में रेत में रह सके, वहीं से जो है वो अपना चारे पाता है और वहीं वो नहावा के फिर उसी में चला जाता है। मतलब इतने तकड़े तकड़े इंतजाम हैं। ये तो कुछ भाई हमें वीडियो नहीं बना देते, नहीं तो हम आपको मतलब आप आज के टाइम में खैर नो तो सबकी जेब में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, देख सकते हैं कि मतलब इंसानों के जैसा ही लग्जरी रहन सहन जो है पशुओं का हो गया। तो उसी लग्जरी की वजह से आगे जो है हमने देखा है कि इंसानों को भी खर्चा उठाना भारी पड़ रहा है और पशुओं को भी रहना भारी पड़ रहा है, क्योंकि हर कोई जो है इस तरह से ना रह सकता है ना कोई रख सकता है। इन चीज़ों में खर्चा लगता है जी बहुत ज़्यादा, आपकी गाड़ी कमाई चली जाती है, और जिसका हमारे आने वाले समय पर उस टाइम पर फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन आने वाले समय पर फ़र्क पड़ता है जब हमें ज़रूरत के समय पर पैसा नहीं मिल पाता। फिर हम इधर उधर से कर्ज उठाते हैं या अपनी अच्छी प्रॉपर्टी मंदे दामों में सेल करते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों अब चल रहे हैं जी फटाफट खेत में। अब भगदौड़ के जी आ गए हैं, सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं जी, अस्त हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देखें जी, जो इस तरफ हमारा बहुत ही कमज़ोर गन्ना था, घास की दवाई नहीं मारी, आप ध्यान करते रहना, पूरी घास घसियारों ने काटी, उसमें हमने हाथ निकाल दिया था जी गर्मियों में ही। और यहाँ देखें जी, यहाँ भी पूरा घास हो रहा है, एक बार खुरपा निकल गया है। और यहाँ से आप हाइट देखो जी, कितने गहरे खूंट थे, अब कितना ऊंचा गन्ना, 13,235 और 0,238 मिक्स है जी इसमें, तो ज़्यादा वैसे 13,235 ही है। और यहाँ से जी ये मतलब 5-6 दिन का सूखा हुआ 0,118 है। तो इसकी परीक्षा है जी, इसकी परीक्षा ये है, इसमें जो भी पौधे चल गए, इन 8-9 खुड्डों में जो भी पौधे चल गए, तो इनकी परीक्षा यही है कि इन्हें ये खूड भरने होंगे।
अब इसमें उसमें से आएंगे, जैसे जैसे बारिश, आज भी बारिश हुई है जी, बहुत बढ़िया, बड़ी शानदार बारिश हुई है यार। देखो खड़ंजा धो गया है, जैसे हमने काट रखे थे, सारा रास्ते का जितना भी था वेस्ट सब जो है बहक है, कुछ अंकित भाई की तरह है और कुछ इधर चला गया है। और इधर देखो जी, हमारे जो पड़ोसी किसान हैं अंकित भाई जो हैं, ये देखो जी, इन्होंने हाथ निकलवा दिया था, इन्होंने कोई ज़्यादा घास की दवाई भी नहीं मारी खेतों में, लेकिन डोज लगाई थी इन्होंने बढ़िया। अब आके देखो जी गन्ना कितना बढ़िया चला। वहाँ से गेहूँ का है जी 2 खेत, फिर उधर ज्वार है, फिर नीचे फागण का है, फिर ये पेडी है जी, पोगे छोड़ देते जो इन्होंने जड़ से काटी थी, तो इसमें गेहूँ थे 75। तो आप खुद ये देखो जी कि पोगे छोड़ने का फ़र्क है जी। ये पोगे छोड़ दिए थे, कितना बड़ा ईंख है यो, फिर थोड़ी धेल मान गया, वो पोगे छूटे थे बहुत बड़ा हो गया। इसमें दोहरे पे पोगे छूटे थे वहाँ, तो कितना फ़र्क है देखो, जड़ से कटे को, और उसे थोड़ी वो लागत ज़्यादा मांगता है। बाकी इसमें 14,201 16,201 मिक्स है जी, दोहरे वाले में ताज़ा बीज था, बिल्कुल ताज़ा बीज आया था। फिर यहाँ से देखें जी, ये थोड़ी ऊंचाई बढ़ गई है इधर से, तो इसमें आप देखो दोहरे दोहरे पे ये फावड़े से बोया था जी, वहाँ से इससे 0118 से ऊंचाई देखो। जितनी भी 14 वैरायटी है, नाम में शुरुआत में 14 है, बीच में 14 है, लास्ट में 14, 14 मतलब 14, ये सोक्का मानती हैं वैरायटी। किसान भाई सभी जो हैं अपने बड़े छोटे सभी ये ध्यान रखो कि 14 जिन वैरायटियों के नाम में 14 आता है, वे इन वैरायटियों को कभी भी सोक्का न लगने दे। ये सुपर प्रोडक्शन देगी आपकी, लेकिन अगर आप इसे जोतोगे, ज़्यादा सुखाओगे, तो ये 14 नाम की जितनी वैरायटी हैं सारी सोक्का मानती हैं। फिर ये ना वेट देती, खड़ा दिखाई देगा बहुत अच्छा, लेकिन कभी भी वजन नहीं देगा। बाकी ये वैरायटी चलती रहती हैं। तो इस 0118 की परीक्षा है जी, क्योंकि ये सुखा के इन्होंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था बोने में यार, कई बार अल्टा पल्टी लगी, गांडे कटे पड़े रहे, लेकिन हमें अब आस है इसमें कि अब की खुरपी निकलते ही जैसे इसमें डोज लगेगी, ये 8-9 खूट भर जाएंगे वहाँ से वहाँ तक। जहाँ ज़्यादा गैप होगा वहाँ 2 आँख का 0238 का कोई पोगा, जैसे पके हुए पोगे हैं जी ये साइड में, यहाँ बड़े बड़े छोड़ दिए थे मिंदर ने तिबरसी पेड्डी में, तो उन्हें काट के कहीं कहीं टिका देंगे। अब आप ये देखो, जेड पट्टी बोने का सबसे बड़ा उदाहरण देखो जी, ये देखो, ये 4 आँख थी जी इसमें, तो 4 की 4 उग गई। अगर ये ऐसे बूटता तो 4 ऐसे उगती, अब ये 4 यहाँ हो गई। इससे 1 फुट बराबर में पेंडा पड़ा है एक बिलहंद, उसमें 2 उगी हैं, फिर बीच में गैप हो गया, मिट्टी ज़्यादा आई, हमें कमज़ोर आ गया, फिर आगे फिर हो गई। तो इतना चौड़ा अगर आपका खूड़ भर के चल रहा है और एक बिलहंद पे फिर से 2 या 3 आँख रखी हैं ऐसे जेड पट्टी, तो आप खुद ही देखो कि आपका कितना प्रोडक्शन आएगा। ये चीज़ समझने की है। इसमें भी देखें जी, दोहरे का खूड़ है जी, ताज़ा ताज़ा, कितना बढ़िया। लेकिन ये झील का है, इसमें पानी ज़्यादा भरता है, लेकिन वो वहाँ से ऊंचाई है, तो उस दोहरे के खूड़ को देखो, वो पेड्डी और डोल की वहाँ छेल है देखो, लेकिन ये फिर भी मर नहीं रहा। आप खुद ये देखो कितनी ऊंची डोल है इधर बराबर में, फिर उधर पेड्डी की भी दाब है, और उधर से सूरज निकलता है, इधर छाया रहती है, उसके बावजूद भी ये ऊंचाई पे है। लेकिन यहाँ नमी है, पेड्डी के डोले की वजह से कुछ पानी इधर से आता है, कुछ इधर से। आप इस 14,201 को 16,201 को ये देखो जी कि कितनी भाग है, कितने पौधे हैं, 13,235 के, 38 के, और इनके 0118 के बराबर ही बढ़ रहा। तो दोस्तों ये चीज़ गौर करने की है कि ताज़ा ताज़ा बीज बो, हल्की नमी रखो, बहुत ज़्यादा अपने गन्ने को सुखाओ मत, बहुत ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं जी अगले खेत में, जो उन्होंने 4 खूड़ खुरपे करे थे, और ये देखें जी प्रभु यहाँ घूम रहे हैं। तो अब चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं अगले खेत में, देखते हैं बारिश से पहले पहले वो कितना कर पाए। अब वहाँ से आते हुए जी ये देखें, जैसे वो उस दिन 4 खूड़ हो गए थे, तो उन्होंने एकदम से झटका लगा दिया था, बहुत बढ़िया। ये देखो जी, यहाँ से 1 2 3 4 हो गए थे, फिर उधर से वो बैठे ही थे, टाइम ओवर हो गया था, चले गए थे। आज ये निकालने हैं जी इन्होंने 4, आज फिर निकालते बारिश आ गई। तो कलर देखो जी आप, और हाइट कितनी ली है गन्ने ने, ये देखो। तो इसमें कोई भी स्प्रे जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा नमी में, वैसे तो खैर नीचे खुरपी निकल रही है, बीच में घास देखो जी जो ये पड़ा है, ये कितना फ़ायदा दे रहा है। ताज़ा बीज तो खैर, ये दोहरे का तो ताज़ा बीज है, ये तो खैर बढ़िया रहेगा ही। इसे तो 2-3 दिन का, तीसरे दिन, हाँ पहले दिन कट गया था पूरा, अगले दिन छुलाई हुई, थोड़ा थोड़ा बोते रहे,
फिर अगले दिन छुलाई हुई, थोड़ा थोड़ा बोते रहे। फिर दोस्तों सारे को ही पानी आया था। तो इसे तीसरे दिन मतलब 2 दोपहरी उतर के, तीसरी भी दोपहरी उतर के जब पानी आया था, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हो गया। ये 4 खूड हो गए तो वो उधर से बैठे होंगे। अब जो है अगर आज की जैसे बारिश पड़ी है तो कल गैप देना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करेंगे अगर रात रात में बारिश नहीं होती और आज की बारिश का पानी इसने पी लिया था तो दोस्तों कल इन्हें फिर से बैठाने की कोशिश करेंगे, दराती देंगे इन्हें। क्योंकि दोस्तों गिल्ले में भी घास निकलना जरूरी है, क्योंकि ताकत है खेत में, डोज पड़ी है बहुत ज़्यादा है। और ये जो है आप देखो कितनी ऊंचाई ले गया, यहाँ से देखो ये घास वाला देखो जी, और इसे देखो अब यहाँ से देखो, ये दोनों बराबर में आ रहे हैं, घास वाला आ रहा है कि आ रहा, ये देखो। तो दोस्तों इसका यही है। खैर बबलू भाई मुझे कहते रहे लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसका गिल्ले में भी घास निकल जाता है एक, तो इस सारे घास का बन जाएगा खाद। हमें 10 दिन में मौका मिला, 15 दिन में मिला, 1 हफ्ते में मिला, जब भी मौका मिलेगा अब तो इसमें दोस्तों छोटा ट्रैक्टर रोटावेटर कुबोटा चला देंगे, वो इसे सारे को कट कर देगा बढ़िया तरह। नहीं तो पावर वीडर जिंदाबाद है जी। हाँ देखो पूरे कोने ओने सब जोत दिए थे उसने, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ है जी। ये आ गए हैं, राम राम जी। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कल, अगर खुरपा चलेगा तो ठीक है, नहीं तो दराती देंगे उन्हें, दराती से बहुत बढ़िया घास निकल जाएगी। गिल्ले में भी लगाने की कोशिश करेंगे उन्हें। तो अब चल रहे हैं जी, एक बार एक बहुत चारा काट लेते हैं, टिंग टॉन्ग चुली बुली। दोस्तों वहाँ से यहाँ लिया, नवीन भाई की मोटरसाइकिल खड़ी है जी, वो अंदर होंगे इधर चक में, तो उधर सड़क से ना आकर सड़क पर ना खड़ी करके पीछे से आ जाते हैं, फिर यहाँ 12 पे अपना काम करते हैं जी। दोस्तों ये देखो जी आपकी पेड्डी। वैसे दोस्तों ये भी जो ख़राब हो रही थी, देखो बारिश लगती कहाँ गई एकदम, क्योंकि दोस्तों डोज बहुत पड़ी हुई थी खेतों में, एकदम जो है बारिश जोर कर गई। बस दोस्तों अब तो खतरे का काम यही है कि ये जो नालियों में बहुत ज़्यादा घास की दवाई लग रही है यार, फिर ये बह के खेतों में जाती है यार, किसान जो है हर पानी पे मार रहे हैं, तो खेतों का ख़राब होने का यही कारण है जी। वो तो शुक्र मानो कि धरती माँ में इतनी ताकत है कि वो फिर भी उपचार कर लेती है, कोशिश करती है कि किसी भी तरह से ठीक रखा जाए। तो ये है जी। अब मोटरसाइकिल से देखो गन्ना कहाँ जा रहा है, थोड़ा दूर से दिखाता हूँ आपको। तो ये चीज़ है जी कि जो किसान भाई करवा सकते हैं जी, पाइपलाइन करवा लें। और दोस्तों देखो जी थम्मो थम्मो में ही है जी ये थारा खेत। हम इसे थोड़ा जल्दी बनवाना नहीं चाह रहे। अभी इसमें जो था सुमरू बाबा कह रहे थे कि नीचे नीचे हाथ करके बांध दूंगा सारे को इसे। तो दोस्तों ऊपर वाला ठीक ठाक रखे जी। इसे 1 हफ्ते बाद का है प्रोग्राम हमारा बंधाई करवाने का। ऐसे ही जैसे खूड है 42 इंची, तो सिंगल सिंगल बंधवाएंगे पहले। 2 बार का मौका मिलेगा 2 बार बंधवा देंगे, नहीं तो सिंगल बंधवा के फिर 4-4 करवा देंगे इनके, क्योंकि पेड्डी है जी, पोगे छूटे हुए थे, रुक नहीं पानेगा। और बाकी यहाँ भी देखें जी, यहाँ ट्रोली निकली थी, ये भी यहाँ से देखो पूरा, देखो एक एक जो भी जहाँ झुंडे थे जी, देखो नीचे भी ये देखो। और जैसे आग पड़ी थी जी भीतर, देखो घास पीला हो गया जी। तो ऐसी बात नहीं, पहला घास जो है फसल को नुकसान पहुंचाता है, फिर जब फसल चल पड़ती है तो वो घास को खा जाती है। और बाकी देखो जी यहाँ पूरा नज़ारा देखें आप, ये देखें जी कितना शानदार है दोस्तों। थम्मो थम्मो में ही है खेत, और थम्मो थम्मो में रहेगा। इसकी घास की और इसकी पत्ती की ताकत को समझो आप, इसे फूको मत ना, और घास को निकलवा कर बाहर मत डलवाओ। इसे समझो ये बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आपकी ज़मीन एक बार चल पड़ी ना, आपका खाद घट के 1/4 हो जाएगा, टोनिक 1/4 डालने पड़ेंगे, कीटनाशक 1/4। जब ज़मीन में, जब आपके शरीर में ताकत है तो आपको बीमारी क्यों लगेगी, क्यों आपको सर्दी लगेगी, क्यों आपको गर्मी लगेगी। मौसम के हिसाब से आपका शरीर ऑटोमेटिक ढल जाएगा। जब दोस्तों कमजोरी होती है ना, गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगती है और ठंड में ठंड ज़्यादा लगती है। तो ये चीज़ है जी समझने की दोस्तों। अब यहाँ से देखो जी, यहाँ से मोटरसाइकिल से ऊंचाई, बाकी ये ट्रैक्टर से टूट गया था दोस्तों, ये रास्ता बना लिया था, ये भी बढ़िया हो गया। ये धरती माँ में इतनी ताकत है जी कि आप जो है कैसा भी उल्टा सीधा बो दो, वो समय आने पर निकल कर बाहर आता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी इंसान ही उसे नष्ट करता है, वो कभी अपने आप नष्ट नहीं होता। वो फसल पकती है, वो एक बार उगने के बाद पकती है जी। लेकिन इंसान पहले इतना वो कर देता है कि देखो जी पूरी घास है नीचे, देखो हमने कोई घास खत्म करने की दवाई पेड़ियों में कर नहीं रखी, हल्का सा खुड्डो खुड मोटे मोटे जो पेड़ थे वो खिंचवा दिए थे, तो उसी का था जी। ये देखो अपने आप ही अब आगे गन्ना इतना भयंकर हो जाएगा कि गन्ना थामना भारी हो जाएगा। और यही चीज़ है जी, यही चीज़ हमें समझनी है कि धरती को के लिए ज़रूरी है जी घास, पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं। जितने लगा सको उतने लगाओ, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा और आपकी खेती चलेगी, ऐसी बात नहीं है। तो आप ये देखो इस खेत के चारों तरफ कितने पेड़ हैं, देखो सागौन के पेड़ हैं, फिर वहाँ भी हैं। तो यो मान के चलो भाई, चलो ठीक है 40-50 कुंटल गन्ना इनकी वजह से ख़राब हो जाता होगा, लेकिन आप कमाल खेत का यो भी तो देखो जी, ऊपर वाले की दया से कलर देखो और खेत की पावर देखो। और जैसे गेहूं का गन्ना इसका बिगड़ गया था जी,
गन्ना कितना भयंकर निकला। और आप ये देख लो, जहाँ ये पेड़ नहीं है, और देखो यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है जी, आपको कोई पेड़ नहीं दिखेगा, बस ये एक पेड़ आम का दिखेगा यहाँ, बाकी यहाँ कोई पेड़ नहीं है। तो वो देख लो, जबकि हमारे से ज़्यादा दवाई डालते हैं, कट्टे पे कट्टे यूरिया डालते हैं। बस वही है, समझ नहीं पा रहे। क्योंकि पेड़ क्या होगा, जहाँ पेड़ होगा वो चारों तरफ से नमी खींच के रखता है अपने पास में, और वहाँ की फसल, वो उसके जो पत्ते गिरते रहते हैं अपने नीचे, वो कभी घास नहीं होने देता। तो वो जो पत्ते गिरते रहते हैं और वो खेतों में फैलते रहते हैं, तो वहां से केंचुए आते जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिक क्रिया करते रहते हैं जमीन में। जहाँ पेड़ होगा, पेड़ के नीचे की मिट्टी इसीलिए तो गमलों में डालते हैं ले जाके, इसीलिए तो खाद बनाने में यूज करते हैं। नीम के नीचे की, आम के नीचे की जो मिट्टी होती है। तो दोस्तों सूर्य देवता जा रहे हैं जी, हम भी चलते हैं, बस ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ है जी समझने की, इनमें पॉइंट है। बड़े बुजुर्गों की बात सही थी, सही है और सही रहेगी हमेशा। और उन्हीं विचारों पे, उन्हीं करने के कामों पर आना पड़ेगा हमें वापस। देख लेना आप, बिल्कुल भी काम नहीं चलने का। हम बहुत ज़्यादा साइंस के चक्कर में पड़ गए, या बहुत ज़्यादा नए विचार, जैसे युवा विचार, नए विचार, नया जमाना, कुछ नहीं। पुराने विचारों पर रहना पड़ेगा, पुरानी जीवन शैली पे रहना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप समय के हिसाब से परिवर्तन कर लो, अपने घरों में कर लो, लेकिन विचार आपको अपने वही रखने पड़ेंगे पुराने। यो खेत जी आपका बिल्कुल पुराने विचारों पे ही पैटर्न है जी। पोगे छोड़ रखे, पत्ती फैला रखी, कोई घने कीटनाशक नहीं झोंक रखे इसमें। इसमें सिर्फ एक स्प्रे कोरल जी टर्मिनेटर का लग रहा है, और आगे उन्हीं की जो दवाई थी वो फंगस की डाल दी थी इसमें, स्प्रे करवा दी थी इसमें। पता नहीं बबलू भाई अब करवाएंगे या करवा दी थी, जैसे भी था वो आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों आप खुद ही देखो कि जहाँ बराबर में 3-3, 4-4, 5-5 डोज लगी पेडियों में, और जहाँ यो है, तो दोस्तों पत्ती की और घास की ताकत को समझो आप। जमीन की जो फूड है, सुपर फूड जो है जमीन के लिए, वो ये घास फूसी है जो इसमें से पैदा हो रहा, फिर इसका खाद बनकर वापस इसमें जा रहा। तो आप इस चीज़ को समझो। अपने खेत की घास कभी निकलवा कर बाहर मत डाल लो। अपने खेत की पत्ती जो 1-2 साल की, 3 साल की पैदा हो रही है, उसे उसी में जो, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। गोबर की खाद जो है बीघे के हिसाब से 5-7 कुंटल, ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं तो 3 कुंटल खाद 1 बीघे में बहुत है जी। 2-3 साल के बाद में ट्राइकोडर्मा मिला कर डाल दो, वो फंगस जो है अच्छे फंगस बनाएगा, खराब को ख़त्म कर देगा। तो ये चीज़ है जी। अब चलते हैं फटाफट। दोस्तों अब एकदम से अंधेरा हो गया जी। अब तक तो खैर उजाला था, लाइट जलानी पड़ी है। दोस्तों वहाँ तो पानी भर रहा था, ये भी नहीं काट रहे। इधर भी थोड़ा गिल्ला ज़्यादा हो रहा, उधर ये कोने का काट लिया थोड़ा बड़ा बड़ा, इसमें से थोड़ा सा यहाँ से काट लिया जी, इनमें से बड़ा बड़ा एक बोझ कर लिया है। तो ये सुबह का चारा हो जाएगा जी गायों का, दोनों का। बाकी ट्रैक्टर लेकर आएंगे दोस्तों, फिर यहाँ से ही काटेंगे थोड़ा सा, ये 3-4 बोझ यहाँ से काट लेंगे। छोटे छोटे पौधे छोड़ देंगे। अब चल रहे हैं जी, उठा के ऐसे मोटरसाइकिल पर रख लेते हैं, चुकुडू बाइक बना लेते हैं अफ्रीका वाली। देखो दोस्तों, भैया आ गए हैं नियार लेके। अरे ये अपनी आदत से नहीं सुधरेंगे, इन आदत वही है साइकिल पे बोझ ढोने की। देखो जी, नहीं साइकिल पे तो खैर एक आध बारी ढोए, लेकिन बात यो है, ये सफाई देखो जी कितनी कर रखी भैया करनी पड़े है, ऐसा है। सफाई कर रखी है। और बबलू भाई को देखो जी क्या स्टाइल है, क्योंकि ज़्यादातर हो जाता है। दोस्तों मैं अब खेत में गया तो घूमने, मैंने सोचा एक बोझी काट लूँ, और देखो ये अफ्रीकन चुकुडू स्टाइल में ले आया। तो दोस्तों बाइक तो जब भी गई थी कम से कम यो है, ताज़ा ताज़ा चारा आ गया, थोड़ा बहुत दोनों को इन्हें कट के गिर जाएगा। सुबह को तो ट्रैक्टर जावेगा ही, अगर मौका दिया ऊपर वाले ने। दोस्तों बारिश आने को हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चुलबुली, ओहो हो बाड़क।